हेलो दोस्तों, आज की खास न्यूज स्टोरी में पाकिस्तान को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है, जिसने वहां की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां भूख और खाने का संकट सबसे गंभीर लेवल पर पहुंच गया है। तारीख जब लिखी जाएगी तुम्हें नंगा करेगी कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा था और तुम लोगों ने एक बुरी साजिश के जरिए पाकिस्तान को दोबारा से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना कर रख दिया है। जो कुमरान है सब चोर है, सब चोर है कुमरान। हम को ले बोले उसको बोले कुमरान सब चोर है बच्चा। आटा भी महंगे, चीनी भी महंगे, चावल भी महंगे, हर चीज महंगा। रोज रात को टीम बढ़ते। अभी देखो गैस का बढ़ा दिया। पाकिस्तान की गरीब आवाम का नहीं सोचा कि गरीब आदमी जिसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, तुम्हारे दौर के अंदर वो भी भूखी मर रही है। तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं। अगर आजादी की कीमत दे के इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। वजीर आजम चोर, सदर चोर, अमीरान और अमेरिका इजराइल के जंग से फायदा उठा रहे हैं। हम खुद चोर हैं, हुक्मरान चोर हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा के चोरी कर रहे हैं। ये जुल्म आप क्यों पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं? इंडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं कहा गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, बड़ा जबरदस्त है वहाँ पे भी। काश के मेरे माँ बाप वहाँ से ना आए हुए। ये देखें जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1.1 करोड़ लोग गंभीर भूख से जूझ रहे हैं और ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये सिर्फ खाने की कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जिसमें लोगों को रोजाना का खाना भी पक्का नहीं है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। कभी हमें कोई कश्मीर का चुरन देता है, कभी मजहब का चुरन देता है। पाकिस्तान के लिए इंडियन मोदी बने हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम को मार दो। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा ये देख, कश्मीर चाहिए, आटा चाहिए, फिलहाल तो आटा चाहिए। देखें बात पता क्या, आपको अगर रोटी नहीं ना मिलेगी तो आपको अपना बाप भी बुरा लगेगा, ये एक फैक्ट है। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहा है। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क पीस बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहां 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है और यहां हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। यही चीज है। देखें, बहुत से हम दावे करते हैं, बहुत से नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर बहुत दूर है। हम लाहौर में खड़े हैं, लाहौर में लोग आटे की लाइनों में लग के अपनी जानें दे रहे हैं। क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कश्मीर आजाद है और पाकिस्तान जो है ना ये आजाद नहीं है, ये कब्जे में नहीं है, यहाँ पे आटा नहीं है। जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार, इतने बच्चे। पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है।
हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, उनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता है, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। हमारे तो आलू और प्याज जो है वो भी हिंदू और मुस्लिम है, आपको ये पता है? हाँ मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे मुस्लिम प्याज हैं, जो खा रहे मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी सर हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो सब्जियों के भी मजहब बना दिए हैं। जो बना दी। ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की कि हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, इनके मेंबर कौन हो सकते हैं G10 के और G20? सिर्फ 1-2 सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। पता है G20 का? नहीं। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफराज। इंडिया जो है सरफहरिस्त है और उसका वो डायरेक्टर है। ठीक है, पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। ठीक है, नॉलेज को अपनी स्टडी करें। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है वो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा तो यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो, हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है गरीबों का, 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है, वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। सर अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी के लिए, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे, वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां खाने की कमी सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में करीब 93 लाख लोग क्राइसिस लेवल पर हैं, जबकि लगभग 17 लाख लोग इमरजेंसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो एक बड़ी आबादी भूखमरी की कगार पर पहुंच सकती है। इस संकट के 2 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, लगातार कमजोर होती इकॉनमी, और दूसरा, क्लाइमेट चेंज का असर। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव ने पहले ही आम लोगों के लिए हालात मुश्किल कर दिए हैं। इसके अलावा बार बार आने वाली बाढ़ और भारी बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में आई भीषण मानसूनी बारिश और बाढ़ से 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। खेती की जमीन, फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ, जिसका सीधा असर खाने की सप्लाई पर पड़ा। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि अगर आर्थिक संकट, क्लाइमेट से जुड़ी आपदाएं और अस्थिरता जारी रही तो 2026 तक हालात और खराब हो सकते हैं। यह संकट एक बड़े मानवीय संकट में बदल सकता है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालात, खासकर फूड सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिरता पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कृपया अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह की और मजेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी बजाएं।